हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। ठीक है, ये 12th केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर है। इसके पहले वाले वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका केमिकल नेचर। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? द नेम प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोज। प्रोटीन वर्ड कहाँ से आया? प्रोटियोज से, जिसका मीन क्या होता है? प्राइमरी और ऑफ प्राइम। ओके, तो हम देखेंगे प्रोटीन का न्यूट्रिशनल सोर्स क्या होता है। मिल्क होता है, पल्स होता है, नट्स होता है, फिशेज होती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन को हम कैसे करेक्टराइज करेंगे? प्रोटीन और पॉलीएमाइड क्या है ये? यानी कि एमाइड की चेन जो होती है, एमाइड ग्रुप होता है, उसी का बहुत सारे एमाइड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड की यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? मोनोमर। ठीक है, एमिनो एसिड हम जानेंगे कैसे होता है। जब प्रोटीन हाइड्रोलिसिस करता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या मिलता है हमको? मिक्सचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड मिक्सअप होके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे एमिनो एसिड का। तो एमिनो एसिड आर फॉर्म बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एट द अल्फा कार्बन पे। जब क्या होगा? हमारा एमाइड ग्रुप अटैच्ड होगा और क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो यही क्या है? हमारा एमिनो एसिड है। जब इसी की कई सारी यूनिट्स जो हैं मिलके क्या बनाएंगी? प्रोटीन बन जाएगी। जब काफ़ी चेंज होंगी एमिनो एसिड की, पॉलीएमीन्स मिलके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और ये बॉन्ड जो बनता है इसके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन को हम किरल कार्बन भी बोलते हैं। कायरल कार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज जो होती है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड तीन प्रकार का होता है: एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड क्या है? जिसमें COOH ग्रुप ज़्यादा मात्रा में हो, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब जिस एमिनो एसिड में ज़्यादा मात्रा में होगा वही हमारा एसिडिक एमिनो एसिड होगा। बेसिक एमिनो एसिड क्या है? जिसमें एल्किल ग्रुप जो है मैक्सिमम नंबर में क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन ग्रुप होगा, वही क्या होगा? हमारा बेसिक एमिनो एसिड होगा। जिसमें ज़्यादा मात्रा में एमीन ग्रुप होगा वो बेसिक एमिनो एसिड होगा। जिसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो क्या होगा? एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक है, और न्यूट्रल में क्या होगा? जब इक्वल नंबर ऑफ एल्किल एंड एमीन ग्रुप होगा, एमाइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब इक्वल नंबर में होगा जिस चेन में, वो हमारी एमिनो एसिड कैसी होगी? न्यूट्रल एमिनो एसिड होगी। ठीक है, एमिनो एसिड हमारा दो प्रकार का होता है, एक इसेंशियल एमिनो एसिड, एक होता है क्या? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है? अल्फा एमिनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जो कि हम बाहर से लेते हैं। जो जिस एमिनो एसिड वो क्या होती हैं? इसेंशियल एमिनो एसिड होती हैं। नॉन इसेंशियल कौन सी होती हैं? जो हमारे बॉडी में स्वयं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम ज्यूटारायन के बारे में। इट्स ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड का एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। व्हेन अल्फा एमिनो एसिड कंटेन बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज एमीन ग्रुप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा और बेसिक ग्रुप क्या करेगा? प्रोटॉन को कंटेन करेगा, ले लेगा। तो इससे एक डाईपोलर आयन बन जाता है। वही आयन क्या कहलाता है? ज्यूटर आयन। तो क्या बोलेंगे हम? प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम एसिडिक ग्रुप टू बेसिक ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म ए साल्ट, एक साल्ट या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एक डाईपोलर आयन बनाएगा, जिसके क्या बोलेंगे? ज्यूटर आयन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? एमिनो एसिड क्या है हमारा? ये लोन पेयर है, एमिनो एसिड एमीन ग्रुप है, अल्फा कार्बन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहीं से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से डोनेट क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो यही प्रोटॉन कौन कंटेन कर लेगा? एमीन ग्रुप कंटेन कर लेगा। ठीक है, तो यही जो इधर प्लस और यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड है इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यही डाइपोलर आयन बना, इसी को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनाता है, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड बनाता है। 2 और मोर एमिनो एसिड कंबाइन होकर पेप्टाइड बॉन्ड से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीन आर फार्म बाय सेवरल एमिनो एसिड, प्रोटीन किससे बनता है, सेवरल एमिनो एसिड से बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमीन ग्रुप, ठीक है, एमाइड ग्रुप से बाय एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप से जब एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड बना के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, हम देखेंगे ग्लाइसिल एलानिन कैसे बनता है। ये कैसे बनता है, ग्लाइसिल एलानिन इज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग बिटवीन ग्लाइसिन एंड एलानिन। ग्लाइसिन एमिनो एसिड और एलानिन एमिनो एसिड कंबाइंड होकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के बीच में। क्या बनाएंगे, ग्लाइसिन एलानिन। एक ग्लाइसिन एलानिन एक प्रोटीन है जो कि ग्लाइसिन और एलानिन मिलके बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का O जो है, एक यहाँ का H होके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और CO और NH के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ग्लाइसिल एलानिन, ठीक है। आइए देखते हैं हम इसी में C टर्मिनल और N टर्मिनल क्या होता है, जिसमें इंड क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से होगा, उसको क्या बोलते हैं, C टर्मिनल, और इसको क्या बोलेंगे, N टर्मिनल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एमीन ग्रुप का इंडिंग है, इसको N टर्मिनल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, C टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। C टर्मिनल क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कॉल्ड C टर्मिनल इन एंड पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग फ्री एमीन ग्रुप, एमाइड ग्रुप या फिर बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, N टर्मिनल। अब जानते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन को हम। तो प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। आइए देखते हैं हम। प्रोटीन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रोटीन हैव स्फेरिकल शेप, जिस प्रोटीन का होगा वो क्या होगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगा, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि वीक फोर्स होता है, ठीक है। अब फाइब्रस प्रोटीन क्या है, इलोंगेटेड रॉड शेप्ड जो प्रोटीन होगी वो क्या होंगी, फाइब्रस प्रोटीन होंगी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है इसके शेप के लिए। इलोंगेटेड शेप कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलके बनाते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन जो कि एक इग प्रोटीन है, और कीरेटिन और मायोसिन क्या है, हमारा फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म ए चेन्स। प्रोटीन क्या होती है, एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है और एक चेन बनाती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ एमिनो एसिड इन चेन। इसका स्ट्रक्चर होता है किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, एमिनो एसिड का चेन कैसी बनी है, यानी कि चेन सीरीज में है या फिर बाइफरकेट चेन है या फिर कई चेन मिलके बनी हुई है। तो आइए देखते हैं। प्रोटीन है 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ये 4 प्रकार का इसका लेवल होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो यूनिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि इसमें लीनियर में जो भी प्रोटीन एमिनो एसिड की चेन बनी होगी वो हमारा प्राइमरी प्रोटीन कहा जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा प्रोटीन का, इन दिस एमिनो एसिड स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अल्फा हेलिकल और बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा जो प्रोटीन, वो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। और टर्शियरी में क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल शेप बनाती हैं प्रोटीन बाय इंटरेक्शन ऑफ साइड चेन, ये साइड चेन भी मिलके बनाती हैं, इसको टर्शियरी बोलते हैं। और क्वाटरनरी में क्या होगा, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड इंटरेक्शन थ्रू देयर साइड चेन, इसमें 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन इंटरेक्ट करके साइड में इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम फंक्शन क्या होगा इसका। तो डीएनए रिप्लिकेशन करने में हेल्प करता है, इसको हम बिल्डिंग यानी कि
क्या बनाता है, हमारे शरीर का ढांचा बनाता है, बनाने में हेल्प करता है, और क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कैटालाइजिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन देता है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल में हेल्प करता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं, एक टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में हम देखेंगे डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन चेंज विदाउट ब्रेकिंग द इमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड द फॉर्म द प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, डीनेचुरेशन एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, इसमें प्रोटीन चेंज हो जाएगा बिना ब्रेक के ही, पेप्टाइड बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर बिना ब्रेक किए ही प्रोटीन चेंज हो जाएगा। किस में, मॉलिक्यूलर शेप की जो भी प्रोटीन होगी किस में चेंज हो जाएंगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर एसिड बेस एंड इवन एजिटेशन कैन डिस्टर्ब फॉर ए स्पेसिफिक शेप ऑफ प्रोटीन। यानी कि टेम्परेचर और एसिड बेस जो भी होगा, एजिटेशन क्या करेगा, स्पेसिफिक शेप देगा किसका, प्रोटीन का। दिस इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसी को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि डीनेचुरेशन क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर को ही प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, यही ब्रेक डाउन होके क्या करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यानी कि सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनना ही क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन। एग्जाम्पल में देखेंगे, बॉइलिंग ऑफ एग कोएगुलेट्स एग वाइट एंड कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ये क्या करता है, एग कोएगुलेट करके क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्क से कर्ड में। ठीक है, यानी कि एग हमारा कोएगुलेट होके एग वाइट बना लेगा और दूध से क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। यही एग्जाम्पल है किसका, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, टाइप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में जाना, इसके फंक्शन के बारे में जाना, और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।